9वीं लाइन 304 को ध्यान में आएगा। क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। मिल गया सुशील? कहाँ है? देखो मनोज इधर निकल रहा इधर हम आ जाओ आगे जाओ कपड़ा सही है आगे जाओ आगे जाओ 304 मिल गया? क्या मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। फिर क्या लिखा? आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। हर एक अध्याय के अंत में है तुम्हारा कल्याण होगा। क्या? हर एक अध्याय के अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। अगर सही में गुरुदेव ना होते तो अपन भी दादा ने कहा होते। कहाँ स्वाध्याय, कहाँ कौन बस कोई दिन भर बस कोई पूजा वगैरह में धारा ओम छिन्न छिन्न बिंदु बिंदु बस उसमें लगे रहते सही में। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। इधर निकला सब दूर दूर बैठ जाते हैं। भाई सब दादाजी को कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दो हमारे पास और आगे क्या लिया है इसमें? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। उस समय ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में लिखा है अभ्यास विषय आलसी न होना। क्या देखा? क्या लिखा है? अभ्यास विषय आलसी न होना। पेज पर भी स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है। पहला अध्याय का अंत 20 पेज लिखा हुआ। पेज पहला अध्याय का अंत। आठ 9 लाइन नीचे से 8-9 लाइन ऊपर, नीचे से 8-9 लाइन ऊपर। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मिल गया? थोड़ा और ऊपर भी जाए, थोड़ा ऊपर से नीचे से और ऊपर यहाँ नहीं देखो, जहाँ होंगी है वही देखो बस। मिला? सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। जितेंद्र मिला नहीं मिला? जी मिल गया जी। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या लिखा? सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मोक्ष मार्ग सहज बनता है। आपने कहीं पूजन पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, जहां तक है सिद्ध पूजन का भावाष्टक है। ऊर्ध्वाघोर्यतम सविन्दु सप्रम ब्रह्मस्वरावेशितम, इसके बाद में है निज मनो मणिभाजन हारया समरसई के सुधारस धारया सहज बोध कला रमणीयकम सहज सिद्ध महम परिपूजये। सहज शब्द अष्टकों में 14 जगह है। अष्टक किन्हें कहते हैं? अष्टक जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, ये अष्टक कहलाते हैं। और एक 8 मिलकर के होता है अर्घ, वो अलग है। ख्याल में आया भैया? जी ख्याल में आ गया ना? तो उसमें लिखा है, अब अष्टक में होती है 16 लाइनें और 1-2 लाइनें अर्घ की, कितनी हुई? 18 हुई। 18 लाइनों में 14 जगह आया है सहज शब्द। मोक्ष मार्ग सहज में बनता है। टेंशन रखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए कभी नहीं होगा। सम्यक दर्शन भी सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। क्या 312 313 314 पेज में करण लब्धि की प्राप्ति सहज में होती है। क्या लिखा है? करण लब्धि की प्राप्ति। इस जीव का कर्तव्य तो तत्व निर्णय है। बता रहा हूं आपको। दो सौ 62 पे 262 यहाँ है। ऊपर से 3 और 3 6 7 और 3 10 11 मिलाए। दूसरा पैराग्राफ, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। बस इतना ही कर्तव्य है इसका। करण लब्धि प्राप्ति के लिए तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। बस तत्व विचार वाला सम्यक दर्शन का अधिकारी है। क्या लिखा? तत्व विचार वाला तत्व विचार करने से कितने लाभ है देखो, मैं लिख के रखे, छाट के रखे। देखो, तत्व निर्णय करने से तृष्णा घटती है। पहली बात क्या लिखा? तत्व निर्णय करने से तृष्णा। तत्व निर्णय करने से तृष्णा घटती है और तत्व निर्णय करते समय अनेक प्रकार के पापों से बच जाता है। तीसरा, तत्व निर्णय अर्थात जिनवाणी का पठन पाठन चिंतन से मनन से जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया में रहने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। चौथा, तत्व निर्णय के संस्कार अगले भव में भी जाते हैं, नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। कैसे? तत्व निर्णय के संस्कार से। इस भव में यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ
तो अगले भव में संबंध सर का अधिकारी हो जाता है। कौन? तत्व निर्णय करने वाला। तत्व निर्णय से आत्मवैभव की प्राप्ति होती है। छह वो लिखे जान के। 26वां पॉइंट है तत्व निर्णय 31 में। क्या है? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय क्या कहा है? आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना तत्वों का श्रद्धा नहीं हो सकता। कल मैंने कहा था, टूट में लिखा है ना, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। शास्त्रों में 7 भयों के नाम अलग आते हैं। वे तो 7 भय हैं ही, मैं उनका निषेध नहीं करता। शिवयोग भय, कर्मयोग भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अनुरक्षा भय। ये 7 भय तो हैं, सो हैं 7 में, मैं उनका निषेध नहीं कर रहा हूँ। टोडरमल जी के 7 भय अलग से ही हैं। टोडरमल जी के 7 प्रकार के भय अलग ही हैं। बताओ जी। निकालो 20 पे निकालो। 20 फटाफट पढ़ते जाओ। बीस पेज जहां ये छंद लिखा ना, साहिड़े गुरु योगे जेना सुनंती धम बैराई, उसके नीचे स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट हैं और उनका दुष्ट चित्त है। मिल गया? मिल गया जी। इसके आगे देखो, फिर लिखा, जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहते हैं वे बड़े सुभट हैं। क्या लिया है? जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहते हैं वे बड़े सुभट हैं। पहला भय कौन सा? संसार भय। अब निकालो 136 पे निकालो। ऊपर से 5वीं या 6वीं लाइन होगी। 136 पेज। बुरा करने का। मिल गया जी। 1 2 3 4 5 6वीं 7वीं लाइन। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है। बोलो क्या लिखा है? मिल गया? मिल गया? पढ़ना। विषयासक्त जीवों को बस विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है। बस 1 घंटा भाषण दिया, अच्छा लगा लोगों के लिए। आत्मकल्याण की बात कितनी आई? कुछ नहीं आई। सास बहू के उदाहरण देखिए, बस छुट्टी, बस लोगों को अच्छे लगते हैं। बस विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों के बुरा करने का भय नहीं है। क्या कहें? यहाँ तो एक एक लाइन बारीकी से पढ़ो और हर शब्द में मेरे कल्याण की बात आना चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है। बोलो, कल मैंने आपको ध्यान हो या ना हो, सुबह या परसों सिद्ध चक्र विधान की 7वीं पूजन की 220वां छंद हो
या 250 एक 2 लाइनें बोली थी। एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। एक समभाव सम माने एक समता भाव के अलावा और कोई रिद्धि नहीं है, बस। अनेक ज्ञान हो जाए, समता भाव नहीं है तो जीवन में शांति नहीं आएगी। अजित क्या समता भाव, हर जगह हर परिस्थिति में समता भाव, बस। एक समभाव सम, समभाव माने समता भाव, समान उसके समान और कोई दूसरी रिद्धि नहीं है। कभी कल्पना करो आप, श्रीमती ने लिखा है ना, श्रीमती ने, हमें क्या दुख है, सीता जी को याद करो। निर्दोष सीता को रामचंद्र जी ने देखो तो मोक्षगामी जीव, रामचंद्र जी उसी भक्त से मोक्ष गए हैं, बोलो। और कैसी माया चाली, बोलो। देखो तो आप देखो, सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने घने जंगल में छोड़ जाओ। कहां? घने जंगल। इन महापुरुषों कैसी, क्यों? लोकापवाद की भय से, लोकापवाद के भय से। लोक में अपवाद हो रहा है कि 6-6 महीना दूसरे घर में रहे सीता, और रामचंद्र जी ने उसको बिना परीक्षा किए घर में रख लिया। लोकापवाद का ही भय होना चाहिए। जिन शासन की बदनामी होगी लोकापवाद से। तीन वो लिखे हैं श्रीमती ने, हमें क्या दुख है, हमें क्या दुख है, सीता जी को याद करो। जिसके पेट में 2 बच्चे, बोलो, गर्भवती थी उस समय, बोलो। पांचों पांडवों को याद करो, बोलो। उनके चचेरे भाई दुर्योधन के भांजे ने, चचेरे भाई के भांजे ने, चचेरी बहन के बेटे ने उनको पैरों में, कमर में, हाथों में, गले में लाल लोहे के कड़े पहना दिए, बोलो। शरीर जल रहा है और वो कैसे हैं? समता भाव। हमें क्या दुख है? अपने को तो एक मच्छर काटे तो वहां ध्यान जाता है बार बार। मनोज जी बोलो, कैसे विचित्र, बोलो जो तो कैसे प्रणाम होंगे? एक समभाव सम और नहीं रिद्धि है, सर्व ही रिद्धि जाके भय सिद्ध है। समस्त रिद्धियों का सार है। एक समता भाव, बस। क्या समभाव? और तीसरा क्या लिखा है मालूम उन्होंने? पहला है सीता जी को याद करो, लक्ष्मण मुनि को याद करो, और तीसरा लिखा है 5 पांडवों को याद करो। 5 पांडव, लक्ष्मण मुनि, सीता और सीता जी को याद करो। हमें क्या दुख है? हमें क्या दुख है? बोलो, हमें क्या दुख है? ऐसा लिखा श्रीमती ने एक दफे, बहुत सोचने के बाद ऐसा ख्याल आता है कि मैं देहधारी हूं। ऐसे मस्त जाति चिंतन में बोलो, शरीर दिखता ही नहीं था, चिंतन में ऐसे मस्त जाते थे। बहुत सोचने के बाद ऐसा ख्याल आता है कि मैं देहधारी हूं। गुरुदेव कहते थे मेरे से पहले मोक्ष जाएंगे श्रीमती जी, ऐसे परिणाम के हुए। 2 प्रकार के भय हुए अभी, कौन कौन से? पहला कौन सा पेज? संसार 20 पेज। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे,
उस संसार भय से रहते हैं वे बड़े सुभट हैं। और दूसरा क्या लिया? विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों के बुरा करने का भय नहीं है। तीसरा निकालो, एक पेज पलट लो, 130 पेज। बीचों बीच में है। चलो ऊपर से पढ़ लो। वहां कहते हैं कि 8वीं लाइन, नया पैराग्राफ। वहां कहते हैं कि हम कसाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाए तो हम पापी ही हैं, परंतु अन्य मत के श्रद्धा आदि से मिल गया। ऊपर से 7 में 8 में परंतु अन्य मत के श्रद्धा आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धा दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, शराब की निंदा करने से शराब बेचने वाला दुखी हो, कुशील की निंदा करने से बेस्यादिक दुख पाए हैं। और क्या लिखा? और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बदलाने से ठग दुखी हो तो हम क्या करें? परीक्षा शब्द 84 जगह है, 64 है। परीक्षा करना, परीक्षा देना। क्या लिखा? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे तो जीवों का भला कैसे होगा? आज वो देवता नहीं दिख रहा है, धर्मेंद्र नहीं आया। यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे हो? स्पष्ट बात अगर नहीं कहें तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे हो? 3 प्रकार के भय हो गए। पहला 20 पेज, दूसरा 136 पेज, तीसरा 138 पेज। अब निकालो 192। एक 192 पेज, 6वां अधिकार का अंत। ऊपर से बीचों बीच में है 12-13 लाइन नीचे। ऐसा न्याय विचार कर, 192 पेज, 6वां अधिकार का अंत लिखना। मिल गया? ऐसा न्याय विचार कर तो जी मिल गया। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से और लोभादिक से अन्यथा रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। निंदा प्रशंसादिक के भय से और लोभादिक से अन्याय रूप बोलो मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। आज ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे विद्वान हैं, पैसे के चक्कर में अभी एक ने शिलान्यास में कम से कम आधा किलो गुलाब के फूल डलवाए। बोलो मना कर देते ना, गुलाब के फूल यूज नहीं करना चाहिए बोलो, लेकिन अगर मना करें तो पैसा कम देवे, बढ़िया उपदेश देंगे। और क्या कहें बोलो, ऐसा ही सब कुछ दिखता है होने बोलो। नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेता, क्या फायदा, क्या कहूँ, क्या कहूँ। वास्तव में दुख होता है। तो ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश बहुत बढ़िया देंगे,
उपदेश बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन पैसे का महालालच। अमेरिका में एक सज्जन है, तो नाम भूल गए, देखो, इंदौर के रहने वाले हैं मूल में, न्यू जर्सी में। उन्होंने कहा, हम विद्वान का नाम लेकर बोले, उन्हें $2500 दिए। 2500 यानी 83 रुपये का $1। उनका नाम था सुधीर कुमार, इंदौर के रहने वाले। सुधीर कुमार ने बताया हमको, एक विद्वान के लिए माने 2 लाख रुपए से ऊपर 10 लक्षण की किराया अलग, टिकट अलग। तो क्या कहते हैं वो, ये तो कम है। अकेले बता दूंगा तेरे को, कम है उसमें। क्या प्रवृत्ति है, जाते ही $10-20 पहले मांग लेंगे। इसकी महिमा आती है, कागज के नोटों की महिमा आती है। ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादि के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्या प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। कितनी जगह हो गया? 4 हो गए। 4 हो गए? 4 है? 4 जगह हो गया। अब निकालो 266। बहुत रहस्य का है वो। 265 से पढ़ो नीचे से, 265 नीचे से। नीचे की 3 लाइनें। देखो परिणामों की विचित्रता। मिल गया? मिल गया? अजित मिल गया? देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें स्थान में यथाख्यात चार्ट प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धबुद्धिगत परावर्तन काल पर्यंत संसार होता है। कौन? 11वें स्थान से गिर जाते हैं, मिथ्यात अवस्था में आ जाते हैं। और कितना काल? अर्धबुद्धिगत परावर्तन काल, जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। भैया बुद्धिगत परावर्तन काल ऐसा है, 63 वेद पर है, 63 वेद में और अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। बोलो बुद्धिगत परावर्तन कहते किसे हैं? एक जीव को विश्वास ही नहीं है, बस इस पर्याय मात्र ही दिखता है अकेला, बस विश्वास ही नहीं कि मैं अनादि अनंत हूं। बहु पुण्य जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। पूजन में आता है, बहु पुण्य जोग सुघाट आया, महान पुण्य किए होंगे तो यह अवसर प्राप्त हुआ है। कमलेश जी, भोजन आपके यहाँ से आना है? आपकी पत्नी आएंगी नहीं आई हैं? तो चलो, बैठी नहीं बैठी? बैठे हैं तो ठीक है। मैं भोजन नहीं करता, नहीं तो ऐसा अकेला भोजन करने के लिए जीवन नहीं है बात। बहुत महान पुण्य किए होंगे तब ऐसा अवसर मिला है। रविंद्र जी ने एक भजन लिखा है, महाभाग्य जिन शासन पाया। क्या लिखा? पहला शब्द क्या है? महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे,
जिनवर पंथ चलेंगे हम। बाबा याद है कि नहीं? नहीं हुआ याद, हमें याद है। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम, अपना मन नहीं भटकाएंगे, जिनवर पंथ चलेंगे हम। तत्वों का सम्यक निर्णय कर, तत्वों का सम्यक निर्णय कर, भेद विज्ञान करेंगे हम। तत्व विचार करें अंतर में, आत्म अनुभव करेंगे हम। भाएंगे हम तत्व भावना, समता भाव धरेंगे हम। भाएंगे हम तत्व भावना, समता भाव धरेंगे हम। विषय कसाय परिग्रह तज कर, क्या विषय कसाय परिग्रह तज कर, निर्ग्रंथ रूप धरेंगे हम। घोर परिसह उपसर्गों में, ध्यान से नहीं चिगेंगे हम। घोर परिसह उपसर्गों में, ध्यान से नहीं चिगेंगे हम। निज स्वभाव में लीन रहेंगे, अचर सिद्ध पद लहेंगे। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। श्रीमद जी ने लिखा है, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुदेह मानव का मिला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, न जाने कितने पुण्य किए होंगे पिछले भक्त में। वास्तव में नेत्र मिल गए, एक अमृद्धि नहीं है मनोज, ये भी एक रिद्धि है वास्तव में। नेत्र मिलना भी एक रिद्धि है। कान मिल गए, ये रिद्धि है भाई साहब, अकेली बेच 64 रिद्धि नहीं है। दो शब्द जिन वाणी जी सुन सकते हैं, जो गूंगे बहरे हैं कैसे तड़पते होंगे, कभी कल्पना तो करो। जन्म से ही आंखों से अंधे हैं, बोलो। अपंग कितने प्रकार के, हजारों प्रकार के अपंग है, बोलो। किसी एक सज्जन तो ऐसे मैंने देखे, उनका जो अकेला इतना कोंचा यहाँ लगा है, बस इतना हिस्सा है ही नहीं, जो यहाँ लगा बस अकेला। कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे लेटे जाके शुद्धि करते होंगे, सोचो। जी अकेला इतना कोंचा बस यहाँ लगा है, बस इतना हिस्सा है नहीं, धर्म से ही। दौसा में अपने एक जैन समाज के हैं, नाम उनका भूल गया, उनके पिताजी जयपुर में वकील हैं। हम विधान करने गए तो वकील साहब ने हमारा भोजन घर पर रखा। हमने कहा वकील साहब घर में जाते नहीं भोजन करने, यहीं ले आओ। घरों में तो मेहनत थाली भर देती है, क्या क्या खाएं, आदत होती है सबकी। 10 आइटम बनाए, पूरे थाली भर देंगे। हमने कहा हम तो यही खा लेंगे। बोले नहीं साहब, मेरा बेटा बहुत रुचि रखता है, आपको समझाना है उसको। घर पे गए, देखा उस बेटे के ये अंगूठा है, इतना हिस्सा है, इतना अकेला अंगूठा मात्र है बस, हमें इतना हिस्सा है बस, दोनों हाथों में इतना हिस्सा है बस, अकेला इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है नहीं। पैरों में ठूठ है अकेला, ये गांठ की बात हो गई। 26 साल का हो गया था, अब तो और बड़ा हो गया होगा। उसकी माँ कपड़े पहनाती है, वो नहलाती है, वो पहन ही नहीं पाता, लेकिन उसने ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ करके, बॉल पेन पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे ग्रेजुएट किया है। इतना पुण्य तो किया कि चैन को मिला, इतना पुण्य नहीं था कि शरीर पूरा सही होता। बोलो 26 साल के बच्चे को माँ उसकी कपड़ा पहनाए, माँ उसकी नहलाए, बोलो सोचने की बात है भैया।
अपन कहाँ अटक रहे हैं वास्तव में, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ जीवन जा रहा है। महाभाग्य जिन शासन पाया, ज्ञानाभ्यास करेंगे हम। तीसरी बार जब हम अमेरिका गए, पंच कल्याण के लिए जमीन देख रहे थे कि पांडाल कहाँ बनाना है। हमारी आदत है कि हम आगे ही बैठते हैं गाड़ी में, मनोज पीछे हम बैठे तो हमें चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, आगे बैठते हैं बस। और वहाँ ड्राइविंग उल्टी है, अपने यहाँ ड्राइविंग है राइट हैंड में, वहाँ ड्राइविंग है लेफ्ट हैंड में। हम आगे बैठते हैं। पीछे ऋषभ ने, वहाँ के अध्यक्ष मनीष मोता, वो ड्राइविंग कर रहे थे। ऋषभ शास्त्री छिंदवाड़ा वाले ने पीछे से वो सीढ़ी लगा दी। रविंद्र जी का भजन था उसमें, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख के सहज दिखता सबसे सुंदर नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, कोई लेप वगैरह नहीं, कोई पेंट नहीं भैया। जैसे माँ के पेट से बालक पैदा हुआ, कौन से कपड़े पहन के आता है बोलो, जमीन में से जैसा पत्थर निकला उसमें से बस, कोई पेंट नहीं, कोई लेप नहीं। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांति स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संगदारी दुख। अन्य मत में देखो, भगवान के साथ उनकी पत्नी बैठी है, काय का धर्म गुरु कैसे गृहस्थ भोग भोग है और बेभोग भोग रहे, भगवान का बना, भगवान बना क्या है, कोई सुनने वाला भी नहीं बात वास्तव में। तो वो मनीष मोता वहां क्या है, पहले से नक्की हो गया था। अधिकतर मंदिरों में दिगंबर श्वेतांबर मंदिर इकट्ठे हैं सब, आधी जगह दिगंबर आधी जगह श्वेतांबर, वहां भी ऐसा नक्की हो गया था। 12 भगवान दिगंबर से 24 में और 12 भगवान श्वेतांबर। एक बड़ी प्रतिमा 4.5 फीट की इधर दिगंबर, 10 फीट छोड़ के बीच में नमोकार मंत्र, 20 फीट छोड़ दिया होगा, 20 फीट छोड़ करके नमोकार मंत्र, उधर श्वेतांबर। तो मनीष मोता क्या बोला, पंडित जी अगर आप हमसे ऐसा बताते पहले तो हम श्वेतांबर प्रतिमा रखते ही नहीं, वास्तव में ऐसा बोला, हम श्वेतांबर प्रतिमा रखते ही नहीं। श्वेतांबरों की प्रतिष्ठा हमने नहीं की, हम तो दिगंबर की प्रतिष्ठा की। श्वेतांबरों की प्रतिष्ठा तो उनकी अंजन शिला का कहलाती है, तो भारत से होकर गई थी मूर्तियों की। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांति स्वरूप। आशीष, प्रतिमा विराजमान करने के बारे में और भेंट करने के बारे में मैं अभी नहीं बोलूंगा। आयोजन में जब प्रतिमा आपके यहाँ आ जाए, बड़ी प्रतिमा, तब भाव बनाना। राजकुमार, 2 परिवार मिलकर के भी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। एक का नाम आ जाएगा भेंट में, तो एक का परिवार का नाम आ जाएगा विराजमान करता है। लेकिन 11-11 लाख रुपए चाहिए, प्रतिमा बहुत बड़ी आएगी, 75 इंच से कम नहीं आएगी। आपको बुला लूंगा मैं ऑर्डर देते समय, ठीक है ना, क्योंकि एडवांस देना पड़ेगा, 4-5 लाख रुपये एडवांस देना पड़ेंगे, 10-12 लाख से ऊपर की आएगी प्रतिमा। हाँ यहाँ आएगी तब भाव बनेंगे। दाऊद में प्रतिमा आने पर ही मैंने बोली लगवाई, उसका जलूस निकाला, मोबाइल में दिखाया था मैंने, किसको दिखाया था, जलूस निकाला उसकी सेटिंग करके, और फिर बना मैंने बोली लगाई। अभी से पहले नक्की हो गया 65 लाख रुपए में वहां दिशा में, एक बड़ी प्रतिमा और 2 धातु की 5
छोटी छोटी प्रतिमाएं, तीनों प्रतिमाएं एक परिवार ने ले ली 65 लाख रुपए में। महिमा पैसे की आती है, कागज के नोटों की आती है, वितरागता की महिमा अभी आती नहीं। सही बात तो ये वास्तव में, इतना कहना ही नहीं पड़ेगा। वो प्रतिष्ठा पाठ नहीं मिला, मंगल प्रतिष्ठा पीयूष, अब जो आऊंगा ले आऊंगा, खड़री मिल जाएगा, उसमें लिखा है मैंने पॉइंट। एक 1000 मिथ्या दृष्टि जितनी धर्म प्रभावना करते हैं उतनी धर्म प्रभावना एक समय दृष्टि द्वारा होती है। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, और वो भी साथ ही से मिथ्या दृष्टि, माने इनकी प्रसिद्धि हो। ग्रंथ अगली बार निकाल के रखना, चर्चा संग्रह। कौन सा ग्रंथ है? चर्चा संग्रह। चर्चा संग्रह पांडे राजमल जी का, टोटमल जी के साथ ही। और 1000 सम्यक दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक पंचम स्थानवर्ती द्वारा होती है, श्रावक द्वारा। और 1000 श्रावक धर्म प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक द्रव्यलिंगी मुनि द्वारा होती है। अब धूलिया में 1000 है कि 10,000 का आंकड़ा है? 10,000 है शायद, 10,000 उसमें है, वो चर्चा संग्रह में है। मनीष जी ने प्रवचन में मनीष जी ने लागू करवाया 1000 लिया था। हाँ, और फिर 1000 द्रव्यलिंगी मुनि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक संत भावलिंगी संत द्वारा होती है। और 1000 भावलिंगी संत जितनी धर्म प्रभावना करते हैं उतनी धर्म प्रभावना एक केवली के द्वारा होती है। और 1000 केवली जितनी धर्म प्रभावना करते हैं उतनी धर्म प्रभावना एक तीर्थंकर द्वारा होती है। जितेंद्र जी। और 1000 तीर्थंकर जितनी धर्म प्रभावना करते हैं उतनी धर्म प्रभावना एक जिन प्रतिमा के द्वारा होती है। अब सोचो आप, क्योंकि तीर्थंकर तो अपनी आयु पूरी करके चले जाएंगे और जिन प्रतिमा तो कब की राजधानी गई। अब गोमटेश्वर में है 1000 वर्ष से कितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं? बोलो, अन्य मत के लोग जाते हैं हजारों। मुझसे कोई कह रहा था पंडित 3 प्रतिमा रखो, मैंने कहा वो चामुंड राय ने क्यों नहीं सोचा वहां? आदिनाथ भरत बाहुबली 3 कर देते वहां। उनके पास क्या कमी थी? राजा थे, बोलो उनने क्यों नहीं की 3 प्रतिमा? बोलो, एक ही प्रतिमा खड़ी की बस, बाहुबली भगवान की बस। अपनी आराधना के लिए एक ही जिनमें बहुत है। गुरुदेव कहते हैं पेज नंबर 269 पुरुषार्थ दीपाय भाग में, अपनी आराधना के लिए बस। इधर पर कहीं मन जाने नहीं चाहिए भाई साहब। वितराग मुद्रा देखकर जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत भवि भागन बच जोगे बसाए तुम ध्वनि होए सुनि विभ्रम नसाए। बहुत महिमा है जिनेन्द्र प्रतिमा की, वो मैंने उसमें लिखी है, बहुत बोल लिखी है। घर से जिन मंदिर के दर्शन करने के परिणाम हो 1000 उपवास का फल मिलता है। मंदिर के दरवाजे पे आए 1000 उपवास का फल, बोलो 1000 उपवास का फल। और जिन प्रतिमा लखा ऐसा है, जिन प्रतिमा के दर्शन किए 1 लाख उपवास का फल होता है। बोलो कितनी महिमा है जिन प्रतिमा की। बहुत बढ़िया लिखा है, सब कहां से लिखा, छाड़ के लिखा है। 30 साल प्रतिष्ठा कराने के बाद प्रतिष्ठा ग्रंथ लिखा है। वो 30 साल प्रतिष्ठा कराई मेरे, उसके बाद में लिखा है।
चलो क्या लिखा है, देखो परिणामों की विचित्रता, समय हो रहा है। कोई जीव तो ज्ञान अनुष्ठान में यथाख्यात ज्ञान प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर संसार होता है, और कोई नित्य निबोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्या छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निबोध से निकले थे, बीच में अकेली एक पर्याय कौन सी, इंद्रगोप पर्याय धारण की थी। इंद्रगोप समझते किसे कहते हैं, गिजाई नहीं, लाल लाल मखमल का पीठ सी होती है, बरसात में होते हैं, इसके पीठ पर हाँ लाल लाल मखमल जैसा होता है इंद्रगोप। बहुत सारे झुंड के झुंड थे और उनकी हाथी के नीचे मर करके उनकी पैदा हुए बच्चे को निगोद से निकलकर सीधे मनुष्य नहीं होते, ये सिद्धांत है। बीच में एक तरस पर्याय धारण करना पड़ती है। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसा जानकर क्या लिखा, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। क्या लिखा, क्या लिखा, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। सबसे नीचे पढ़ लो इसी पेज पे 266 पेज सबसे नीचे। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, 2 लाइन नीचे की। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, उसका प्रयोजन है जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके समझदारी होना। क्या लिया, क्या लिया है, जगमा राजमार भूलिया राजमार है। अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके समझदारी होना। नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों को कथन किया, माने नाना प्रकार के माने कौन से, निश्चयाभासी 4-7 अध्याय में, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सर्व मिथ्या दृष्टि। नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टि को किया है। उसका प्रयोजन है जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधानी होना। औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से। मिलिए, अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से है। औरों को तो रुचिवान देखे। भाई साहब आपके यहाँ तो कुछ नहीं है, 8-10 ग्रंथी है। कर्नाटक में गया था मैं, कहाँ गया था, बेलगाम कर्नाटक में गया था। वहां मैंने 400 ग्रंथ मंगाए थे। बिना पिलर का हॉल इतना बड़ा, वहां से फाटक से लेके यहाँ से यहाँ तक 400 भाई बहन 500 भाई बहन बैठते थे। 200 ग्रंथ मंगाए थे कन्नड़ के मुंसवा प्रकाशक बेंगलोर से, और 200 ग्रंथ मंगाए थे मुंसवा प्रकाशक हिंदी के जयपुर से 10 अक्षर में। क्योंकि उसके बेड़े में ध्यान कराने गया था तो मैंने देखा था भीड़ बहुत होती है, बाहर से बहुत भाई बहन आ जाते हैं 10 अक्षर दिनों में। उनका सबका भोजन वही होता था, ठहरने की व्यवस्था नहीं। सब मेरे नोट है, देखो इसमें नोट है। कन्नड़ में कौन से पेज पे है, लाल साइज के ये बात कन्नड़ में कौन से पेज पे, क्योंकि पुरानी माता बहनें हिंदी पढ़ नहीं पाती, उनको बोलना पड़ता था। कन्नड़ में 300 पेज पे है, नीचे से 8 मिलाए, अपने में 266 पेज पे है। सब जगह जो पढ़ाता था मैं, अपने कन्नड़ के विद्यार्थी थे उनको बिठा करके, भैया कौन सी पेज पे कन्नड़ में। मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है, पढ़ो, तो आंखें खुली हैं, पढ़ो, पूछा क्लास कम पढ़ो, 4 लाने पढ़ो, 6 लाने पढ़ो, तुम चिंतन करो उसका।
उसको पक्का करो, उसका घोलन करके। यदि क्या लिखा ऊपर से दूसरी लाइन 267, औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका ही भला करे, इसलिए फिर क्या लिखा, अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। क्या लिखा, क्या लिखा, अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्य दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप। अब बोलो और कौन समझाए इस बात को? मिथ्यात्व माने उल्टी मानता बस। जैन धर्म तो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं। लक्ष्मण, अभी पुद्गल के परमाणु सही है गले के तो आवाज आ रही है, नहीं तो अभिनंदन परिणाम करता रहे आवाज निकलेगी नहीं। यानी भाषा परिणाम मेरे अधीन नहीं है। महेंद्र बाबू, हम तो कई देखा है बुजुर्गों को, अंतिम समय में उनका गला बंद हो जाता है, एक शब्द नहीं बोल पाते। हम ज्ञानवान हैं, हम ज्ञान कर सकते हैं, बस उस समय भी हम जानना देखना हमारा हो सकता है, जब तक भगवान आत्मा के प्रदेश यहाँ है। मैं तो जब छोटे बच्चों को देवलाली में 350-400 बच्चे आते हैं मुंबई तरफ से सब जगह से, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक आते हैं, उनका भोजन खेलने के लिए बहुत सारा सामान रखते हैं, सामान बच्चों खेलने के लिए, चिड़िया बल्ला रखते हैं, वो रबड़ की रिंग रखते हैं खेलने के लिए बच्चों के लिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा 2 बॉल ले जाता हूँ कभी कभी, एक में हवा भरी हुई और एक में बिना हवा वाली। बच्चों से पूछता हूँ, बोलो बेटा किससे खेल सकते हो? अरे तो बच्चे कहते हैं जिसमें हवा भरी हो उससे खेल सकते हैं। 4-4 साल के बच्चे इससे नहीं खेल सकते, इसमें हवा नहीं है, घूटी हुई है। तो मैंने कहा इसमें 2 चीजें हैं, बॉल अलग है, हवा अलग है। राजकुमार, 2 चीजें हैं इसमें, बॉल अलग है, हवा अलग है। इसी प्रकार शरीर अलग है और उसमें हर जगह ज्ञान करने वाला भगवान आत्मा है। आपको कैसे मालूम पड़े? क्योंकि भगवान आत्मा निकल जाता है, मुर्दा शरीर पड़ा रह जाता है। इतना मात्र है। कल स्टूडियो से मैंने सबसे पहले बच्ची से पूछा था मैंने, जीवो अन्य उद्गलाश्च अन्य, इतने सब तत्व संग्रह, बस ये तत्व का सार है कि जीव अलग है, उद्गल अलग है, बस। यत् अन्य उच्यते किंचित सोचते तस्य विस्तारः, इसके अलावा जो कुछ कहा जा रहा है वो उसी का विस्तार है। युगल जी के शब्दों में कहूं, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो। क्या क्या कमलेश, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी का ज्ञान पेटी में मत रख दो। वो सब ज्ञान एक तरफ और भेद विज्ञान एक तरफ। जीव और आत्मा का, देह और आत्मा का पृथक पृथक बोध कर लो, बाकी का ज्ञान पेटी बंद करके धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग। तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो, भेद विज्ञान। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। एक सब भूल गया। निधान पाओ, गाओ, अरे नीति की गीत गाओ। चैतन्य का स्मरण प्रतिपद करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। चैतन्य महान निधान महान पाओ, गाओ अरे निधि सिंह गीत गाओ। एक शब्द के बीच में आ गया। युगल जी ने अपने पूजन में अष्टकों में भेद विज्ञान की चर्चा की है। जल के छंद में, चंदन के छंद में, अक्षत के छंद में, सब जगह भेद विज्ञान चर्चा है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति। हर छंद में देखना भेद विज्ञान की बात मिलेगी आपको। हर छंद में भेद विज्ञान की बात मिलेगी। चलो अभी समय हो गया, निकलना है, जाना भी है। बाद में फिर आकुलता होगी। अपन बाद में कहे तो भैया अभी अपन ने जो राशि लिखाई है इस राशि से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी क्या कहा? इस राशि से 10,000 लाख से कुछ नहीं होता है। बड़े वर्णिक जी ने लिखा है।